सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ भी खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक सफेद बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी जैसा कि वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श बोर्ड के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा प आश्चर्यचकित होकर वह घुटने के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी। पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती हुई वह हिला नहीं सकी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा है। अनंत काल के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं, अजीब चमड़े से बंधे संस्करणों से भरा हुआ। कमरे के केंद्र में एक पुराना डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड डीएस ने मना किए गए अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना गहरा उसने पढ़ा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य टीएस दफन रहने के लिए था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं पता होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने सबसे धुंधला सुना। उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी। कहानी चिक्की मम्मी और उसके नन्हे मुर्गे। एक हरे भरे खेत में चिक्की नाम की एक मुर्गी रहती थी। चिक्की बहुत ही समझदार और दयालु थी। उसके 5 प्यारे प्यारे बच्चे थे, टप्पू, मुनिया, गोलू, छुटकी और चिंटू। हर सुबह चिक्की अपने बच्चों को लेकर खेत में दाना चुगने निकलती। वह उन्हें सावधानी से चलना, खतरे से बचना और मिल बांटकर खाना सिखाती थी। बच्चे भी अपनी मम्मी की बात बड़े ध्यान से सुनते और खुशी खुशी उसके पीछे चलते। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बच्चे डर गए और इधर उधर भागने लगे। चिक्की ने फौरन उन्हें आवाज लगाई, बच्चों, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। सभी बच्चे दौड़कर अपनी मम्मी के पंखों के नीचे छिप गए। चिक्की ने अपने पंख फैला दिए और बारिश से बच्चों को बचा लिया। बारिश थमने के बाद बच्चे बाहर आए और मम्मी से लिपट गए। चुटकी बोली, माँ, आप सबसे बहादुर हो। चिक्की मुस्कुराई, माँ का प्यार हमेशा तुम्हारी ढाल है। उस दिन के बाद से बच्चे और भी समझदार हो गए। उन्होंने जाना कि माँ की बात मानने में ही समझदारी है। शिक्षा, माँ हमेशा हमारे भले के लिए सोचती है, इसलिए हमें उसकी बात माननी चाहिए।